नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछले दिनों कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार अब देश में आ चुकी है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है और इसके साथ ही जल्द ही कामकाज भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि यह मामला पश्चिमी चंपारण से जुड़ा हुआ है, जहां उप निर्वाचन पदाधिकारी को 700 रुपए मतदान कर्मियों को कम देना महंगा पड़ गया है। जी हां, बता दें कि यह मामला बड़े ही तेजी से तूल पकड़ रहा है और जब यह मामला बड़े स्तर पर सामने आया तो उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा इसमें एक्शन लिया गया है। जी हां, बता दें कि उप निर्वाचन पदाधिकारी से सवाल जवाब किया गया है जिलाधिकारी की ओर से। हालांकि किसी भी तरह का जवाब तो सामने नहीं आया, लेकिन बता दें कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक ऑडियो बड़े ही तेजी से वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उप निर्वाचन पदाधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी सफाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उस वायरल ऑडियो को सुन लीजिए और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। जी सर, उसमें आप ऐसा कर दीजिए, अगर जो लिखना है वैसे तो आप लिखिएगा ही जी लेकिन हमारी ओर से जो बात कहना है वो बता देते हैं जी कि पूर्व में 3 दिन का 1 दिन का खाना का पैसा दिया जाता था। ठीक है। और इस बार आयोग द्वारा ये किया गया कि नहीं, इन लोगों को प्रशिक्षण का और मतदान का मिला करके 3 दिन का खाना का पैसा दिया जाए जी। तो कार्यालय चूक के चलते या किसी कारण से मिस्टेक ये हुआ कि इन लोगों को जितना रुपया मिलना चाहिए उससे 700 रुपया कम मिला। जो निर्वाचन की तिथि के दौरान हम लोगों को पता चला और ये मतदान से 1 दिन पहले जब डिस्पैच हो रहा था तो लोग बताए कि हम लोग को कम पैसा मिला है। कम पैसा मिला जी। तो आपने उस ऑडियो को सुना, अब क्या कुछ ये पूरा मामला है हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जिलाधिकारी के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें इस पूरे मामले का जिक्र किया गया है। उस लेटर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों के द्वारा शिकायत किया गया है कि पीठासीन मतदान अधिकारी को 4,550 रुपए, प्रथम एवं द्वितीय मतदान अधिकारी को 3,350 और तृतीय मतदान अधिकारी को 2,450 रुपए की दर से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता की राशि का भुगतान किया गया है, जो अन्य जिले की तुलना में 700 रुपए कम है। साथ ही कतिपय मतदान कर्मियों के द्वारा उनके खाते में अब तक उक्त राशि प्राप्त नहीं होने की भी शिकायत की गई। उक्त संबंध में कर्मियों के डिस्पैच की तिथि से ही लगातार आपको आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विभिन्न डिस्पैच सेंटरों से दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया, किंतु अब तक उपरोक्त संबंध में आपके द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के लगातार निर्देश के बावजूद भी सार्थक कार्रवाई नहीं करने के प्रति आखिर आपकी क्या मंशा है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आगे लेटर में जिलाधिकारी के द्वारा यह भी जिक्र किया गया है कि विदित हो कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कर्मियों को उक्त भत्ता राशि भुगतान हेतु मापदंड निर्धारित करते हुए संसूचित भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अधो हस्ताक्षरी को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है। यह कृत्य आपके स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, मनमानेपन को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने हेतु ऐसा किया गया है। अतः उपरोक्त संदर्भ में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को समर्पित करना सुरक्षित करे कि क्यों नहीं आपके इस कृत्य के लिए निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदित कर दिया जाए।
तो साफ तौर पर इस लेटर को पढ़ने के बाद देखा जा सकता है कि यह मामला अब बड़े ही तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और इसके साथ ही जो डीएम है उनके द्वारा कड़ा एक्शन भी लिया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी से सवाल किए गए हैं, अगर किसी भी तरह के जवाब नहीं पाए जाते हैं तो उसके बाद इसे आगे निर्वाचन आयोग में भी लेकर के जाया जा सकता है। तो बता दें कि बात यहां सिर्फ 700 रुपए की नहीं है, बल्कि जो गड़बड़ी सामने आई है, आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे, इसकी वजह क्या हुई, इस तरह से लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यह तो देखना लाजमी होगा कि आखिर आगे इस मामले को लेकर के क्या कुछ उप निर्वाचन पदाधिकारी के ओर से क्या कुछ रिएक्शन आते हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।